Hello everyone. Today in this lecture we are going to take the new topic जिसमें हम वन शॉट रिवीजन करेंगे एंड टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, बट आई जस्ट टुक द बेसिक पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन दिस वीडियो, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रिडॉक्स का मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो. दे अकर साइमल्टेनियसली, राइट. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली. अब रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. और उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या चीज? ऑक्सीडेशन की बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से पूछ लिए जाते हैं. ऑक्सीडेशन ओ है. ऑक्सीडेशन में ओ एडिशन मींस ऑक्सीजन की एडिशन है, दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन रिमूवल है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन. इट इज एनोडिक इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, राइट. इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई, तो it is oxidation process. Like Zn, it is going to give 2 electrons and it is changing into Zn 2 positive. 2 positive में ये change हो रहा है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया इसने, तो this reaction is oxidation reaction. And this is also known as de-electronation. D means removal. जैसे decarboxylation जिसमें CO2 को रिमूव करते हैं. Dehydration, D means removal of water molecule, right. De-electronation means electrons का हमने क्या किया है? removal. Clear? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? द रिएजेंट विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. रिवर्स है. ठीक है. बहुत जगह पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये एक जैसे ही है. नो, ऑक्सीडेशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. ऐसी स्पीसीज, ऐसा रिएजेंट जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. एंड इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड दिस इज द फेमस जो पॉइंट जो हमें चाहिए, जो डेफिनेशन है जो इस पॉइंट पे दी जाती है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. क्लियर? सेम वे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है जिस प्रोसेस में, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस. एंड इट ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन. वहां पे डी इलेक्ट्रोनेशन था, रिवर्स है उसका इलेक्ट्रोनेशन, राइट. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन में एंड इन द रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, राइट. इन दिस प्रोसेस जो जनरल डेफिनेशंस दी होती हैं कई बुक्स में कि ऑक्सीजन की रिमूवल है, हाइड्रोजन की एडिशन है, कैथोडिक इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक बिहेवियर जो है शो करता है. तो ओवरऑल द मेन पॉइंट इज इन दिस प्रोसेस रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर decreases and the species which is capable of donating the electron, it act as reducing agent. Okay, reducing agent. चलिए जी, ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? the residual charge which the atom appears to have when another atom are withdrawn from the molecule as ion by counting electrons with more electronegative atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सपोज ए एंड बी है हमारे पास. ठीक है. इसमें से मान लो कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के करके जो इसके ऊपर चार्जेस अपीयर होते हैं, ठीक है, रेजिडुअल चार्जेस इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. बट इट इज नॉट सेम एज द वैलेंसी. ये नहीं कि कितनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी आप निकाल के और उसको ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो. नो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी. It may be positive, negative, zero or whole number or fraction. Clear? Now, there are certain rules. पेपर में क्वेश्चन MCQs पे कहाँ आता है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे अटैक कर रहा है.
ठीक है, तो बेसिक ये 4 डेफिनेशन जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर गिविंग द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस. नाउ रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. कैसे याद करोगे आप? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी कई बार हमें भूल जाता है कि क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस था, गेन था. देन देयर इज सम ट्रिक. लियो, GER, गर. लियो गर. लियो मीन्स, लियो जैसे जोडिक साइन है वहां से मैंने लियो लिया. L means loss, E means electron. If loss of electron is there, लियो के साथ क्या है? O. This process is oxidation. गैर का क्या मतलब है? Gain. Electron. R means reduction. Right? तो by this way you can easily learn what is oxidation and what is reduction. Now the first point, first rule is the oxidation of atom, oxidation number of atom in the elementary form. Elementary form में जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, राइट. लाइक S8 है जो, ठीक है, जो सल्फर है एलिमेंट्री स्टेट में उसका 0 है. तो एलिमेंट्री स्टेट में हमेशा किसी भी एलिमेंट का जो एटम ले रहे हो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. हाइड्रोजन है +1 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. बट इन द केस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, जितने भी हाइड्राइड्स हैं, लाइक जैसे लिथियम हाइड्राइड है जिसमें लिथियम खुद पॉजिटिव होता है और ये -1 होता है, ठीक है. जनरली इट इज +1, बट जितने भी मेटल के हाइड्राइड्स आ जाएंगे वहां पे हाइड्रोजन इट इज -1 ऑक्सीडेशन नंबर. Oxygen in the journal pattern has -2 oxidation state, right? But in the case of OF2 सिर्फ एक फ्लोरीन ही ऐसा एटम है जो ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है उसको +2 कर मतलब प्लस में लेके आ सकता है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. सिर्फ इसकी वजह से ही हमारे पास इस पे प्लस चार्ज अपीयर हो सकता है. पर ऑक्साइड है -1 है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ठीक है. अल्कली मेटल्स हैं जितने भी +1 इज ऑक्सीडेशन नंबर. अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर. एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0, राइट. अगर नॉर्मल स्टेट है कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर सम जो है उसका 0 लोगे सारे सम का. बट इन द केस ऑफ आयंस जो सम आप करोगे उसको अपने चार्ज के इक्वल करना है, ठीक है. तो दीज आर द सर्टेन रूल्स बाय विच यू कैन easily calculate oxidation number. Now come to the points. See, this is KMnO4. K हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक. तो फर्स्ट 1s1 वाली कॉन्फ़िगरेशन है जी इसकी, ठीक है. अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का अभी हमने पीछे देखा था रूल में कि हम इसका +1 लेते हैं. क्या लेते हैं? चार्ज +1. अब इसमें से आपने Mn का निकालना है. Mn को मान लो X, ठीक है. ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था -2 होता है इन द जर्नल पैटर्न. तो 4 - 2 = 0. तो यहां से X कैलकुलेट करोगे तो +7. तो इट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैग्नीज इन KMnO4 इज +7, राइट. सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल K2Cr2O7. जितना बेस में इतने हमारे पास दिए हुए हैं एटम उतना अपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके ऑक्सीडेशन नंबर से. सपोज पोटेशियम का 1 था बट बेस में कितना है? 2 एटम. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. 2 × 1 Cr का आपने निकालना है तो 2x लिखोगे बिकॉज 2 Cr है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है. ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ से -14. x को कैलकुलेट किया तो +6 आ गया, राइट. इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट, ठीक है. सोडियम अल्कली मेटल है, यहाँ पे भी +1 आएगा. ऑक्सीजन का -2 आएगा. सल्फर का निकालेंगे +2 आ गया, ठीक है. अब ये देखो H2S2O7 हाइड्रोजन का जर्नल पैटर्न में 1, राइट. सल्फर का कितना है? 2x निकालना है. ये 2 सल्फर थे तो 2x. 7 है, 7 × -2 14. तो x = +6. तो सल्फर का कितना आ गया? +6. In this way you can calculate the oxidation number easily, ठीक है students. Now suppose I am giving you the one reaction, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है.
क्या एक्ट करेगा? जो मैग्नीज है वो क्या एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सी, इन द केस ऑफ MnO4, MnO4 है, Mn को क्या मान लिया? X, ठीक है, X। 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, ठीक है, -2 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज कितना है ओवरऑल? -1। तो अगर तो ये न्यूट्रल होता तो इक्वल टू 0 करते, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया है जहां पे 0 0 0 0। बट इफ आयंस आर देयर देन सम इज इक्वल टू चार्ज। तो यहां से x हमारे निकल गया 7। यहाँ पे मैग्नीज का आप निकालो, दिया हुआ है चार्ज कितना है इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन ऑफ +2। तो +2 से हमारे पास, सॉरी +7 से +2 में चेंज हो रहा है ये। कैसे? बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करे उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इन दिस वे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, निकालिए। रिडक्शन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इन द सेम वे यहां तक आपके MCQs का वो वाला क्वेश्चन पार्ट है जो वो कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ सुपर ऑक्साइड है जो, ठीक है, जैसे KO2, CSO2, वहां पे अल्कली मेटल का तो 1 ही होगा, बट ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आता है। Fe3O4 यहाँ पे फेरस का +8/3 है, +8/3। B4O10, B4O10 यहाँ पे बोरोन का कितना है? -2.5, ठीक है। तो -2.5 का मतलब ये नहीं है कि ये वैलेंसी है कि जिसने -2.5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए हैं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। नो, दिस इज द एवरेज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज 4 बोरोन्स आर अटैच्ड विद 10 ऑक्सीजन। तो यहाँ से इसका एवरेज हमने निकाला है कि इतना हो सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQs में पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। कितना? +6। अगर आप यहां से निकालोगे कितना हो गया? x + 5 - 2 = 0। तो x का तो यहां से 10 निकलता था, बट ये गलत है। वाई? बिकॉज जो हमारे पास CrO5 है इट इज हैविंग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर देखोगे तो अब आपको इजीली पता चलेगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आएगी, ठीक है। नाउ जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो रिलेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे? बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एसिड दे दिए जाएंगे एंड क्वेश्चन इज विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज वीक एसिड, ओके। वहां पे आपने क्या करना है? वहां पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे? out of HNO3 and HNO2 which one is strong acid? Calculate the oxidation number here, ठीक है। किसका निकालोगे? नाइट्रोजन का। कैसे? ठीक है, यहां से x प्लस, ठीक है, 3 × -2, यहाँ पे +1 था, तो कितना आ गया? x - 5 = 0 और x का 5। यहां से नाइट्रोजन निकालो, यहाँ पे +3 है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? +5। दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही एसिड है जो वो स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक इन द H2SO4 and H2SO3 which one is strong acid? Calculate the oxidation state of sulfur। जैसे अभी हमने किया है, निकाल के देखो, ठीक है। इसका -2 होगा, इसका +1 है, तो यहाँ पे +6 आ गया, +4 आ गया। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एसिड स्ट्रेंथ, HClO4 इज मोर जो है स्ट्रॉन्ग देन HClO3 देन HClO2 देन HClO, ठीक है। तो जो ऑक्सी एसिड है उसकी रिएक्टिविटी भी जो है वो आप दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर। मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स व्हाई मोर इज द स्ट्रेंथ। HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द ऑल, राइट। नाउ स्पेक्टेटर आयंस क्या होते हैं? द स्पीसीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में तो प्रेजेंट हो बट डोंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन से वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती, एंड ऑल्सो अमिटेड while writing the net ionic charge in the reaction। और उसको राइटिंग जब आप चार्ज वगैरह लिखते हो तब उसको ओमिट कर देते हो, उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो दिस इज नोन एज स्पेक्टेटर आयन एंड दिस इज बस टेंडर आयन।
बाइस्टैंडर आयन भी बोलते हैं इसको, बाइस्टैंडर आयन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द ऑटो ऑक्सीडेशन. सम कंपाउंड्स लाइक टर्पेंटाइन, phosphorus, zinc, Pb, metals like zinc and, ठीक है, Pb absorb ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने ऑब्जॉर्ब करेंगे, और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किया तो इट मींस वाटर कंटेंट भी इसमें है, तो वो वाटर को भी ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करती है. तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, पर ऑक्साइड में, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन. ठीक है, कि जो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एयर को ऑब्जॉर्ब करते हैं अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और उसमें जो वाटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू H2O2. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन. लाइक लेट PbO2 के साथ रिएक्ट करता है PbO2, एंड PbO2 अगेन react with water vapors, then PbO and H2O2. This process is known as auto oxidation. Next, disproportionation reaction. Now in this, one and the same substance act as oxidizing agent and the reducing agent. इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, एक ही सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है. मींस अ पार्ट ऑफ it is oxidized to the higher state and a part of it reduced to the lower state. It means दोनों काम जो है ये साथ साथ में हो रहे हैं, and this process is simultaneous process, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें क्या होंगी, साथ साथ में. फॉर एग्जाम्पल this one H2O2 plus H2O2 is equal to water plus O2. In this one is oxidation and this process is the reduction. Clear? Now see, oxidation number of chromium in K2Cr2O7 कैलकुलेट करो. कैसे करोगे, 2 plus 1 2x plus 7 minus 2 equal to 0. 2 plus 2x minus 14 equal to 0. 2x equal to 12, x is equal to plus 6. ठीक है, तो जो क्रोमियम है दैट एक्ट इज +6 ऑक्सीडाइजेशन नंबर इन द केस ऑफ K2Cr2O7. यहां से निकालो सल्फर का. सल्फर का कैसे निकालोगे, x माइनस +4 माइनस 2 और इसका चार्ज -2 के बराबर आएगा, तो x माइनस 8 इक्वल टू -6, x इक्वल टू +6. दिस इज द स्टेट. ठीक है, अगला एमसीक्यू करते हैं. द कलर ऑफ K2Cr2O7 चेंजेस फ्रॉम रेड ऑरेंज टू द लेमन येलो विद द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस KOH. क्यों होता है चेंज, मतलब जब K2Cr2O7 को KOH में डालोगे आप तो आपके पास ये वाली रिएक्शन होती है और इसका कलर है वो येलो हो जाता है. क्यों, पहला ऑप्शन दिया है हमें, रिडक्शन ऑफ Cr6 इंटू Cr3, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नो गलत है ये. कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इनटू क्रोमेट, ऑक्सीडेशन ऑफ KOH टू द पोटेशियम परऑक्साइड. पोटेशियम परऑक्साइड ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. दिस वन इज द आंसर. ये जो डाइक्रोमेट आयन थे Cr2O7 टू नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K4FeCN6 इज, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना. +2 इज द आंसर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन मोर मेथड, लाइक Na2S4O6 है. ठीक है, ये हमने पहले भी किया था. 2 होगा इसका, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का निकालना है और निकाल के हमारे पास 2.5 आ गया. तो जो ये आपके पास जैसे माइनस में आता है, प्लस में आता है या फ्रैक्शन में आता है, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल हम लिखते हैं ना कि ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है. ठीक है, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एक्चुअल वन नहीं है. ठीक है, होता क्यों है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. जैसे मान लो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे हम लिख देते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है. अच्छा जी, वाटर आ गया. ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ठीक है,
इसके हिस्से का, तो -1 चार्ज आ गया, इसने ले लिया, यहाँ पे आ गया +1। यहां से भी ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके ऊपर आ गया +1। अब काउंट करो इसके ऊपर कितना है, -2, और हाइड्रोजन पे कितना है, +1। क्लियर। अब देखो HC ट्रिपल बॉन्ड N में, HC ट्रिपल बॉन्ड N में भी हमारे पास जब आप निकालोगे, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन लेके चलो, हाइड्रोजन क्या है, +1 स्टेट में, और ये कार्बन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो -1 आ गया। ठीक है जी। अब कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ से कितने ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, डबल बॉन्ड है तो 2, सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच सकता है। -3 हो गया, कार्बन के पास कितना आएगा फिर, +3। दोनों की तरफ से हम देखेंगे कि कार्बन का बेचारे का कितना रहा, +2 है जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, बट दैट प्रीवियस वन इज इजी। बस आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिफरेंस है, दैट्स वाई हमारे पास जो रेजिड्यूल चार्जेस आते हैं उसी से हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। चलो जी, सी when the KMnO4 act as oxidant and ultimately form MnO4 negative, MnO2, Mn2O3 and Mn2 positive, the number of electron transferred in each case। ठीक है, कहते हैं कि जब ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, चार चीजें दे दी हमने हमें, तो बताओ जी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो KMnO4 में जब आप निकालोगे Mn का, वो कितना होता है जी, +7। यहां से निकाल लो x -8 -1, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा +6। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया +4, यहाँ पे चार्ज निकालोगे +3, यहाँ पे +2। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, निकाल के ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट कर लेना इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4NiCN4। अब देखो K का 1, निकल का निकालना है, साइनाइड का कितना होता है, 4 है, -1 होता है इसका, तो 4 + x - 4 = 0, तो x कितना आएगा हमारे पास, 0। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन Ki एंड K2Cr2O7, दोनों की जब रिएक्शन की तो हमारे पास बताओ जी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना आएगा रिएक्शन के बाद। अब एक चीज आप ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द 99% केसेस जो हम देखते हैं, K2Cr2O7 चेंज हो जाता है Cr+3 में, किसमें, +3 में, तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +6 से +3 में आ जाती है, तो +3 इज द राइट आंसर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, वन क्वेश्चन इज पेंडिंग। KMnO4 है, इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 नंबर है जो। अब ये चेंज होता है बेसिक और एसिडिक मीडियम में, KMnO4 अलग अलग तरह से चेंज होता है। कैसे, एसिडिक मीडियम में ये +7 जो स्टेट है, 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इट इज चेंजिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव। ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन है तो Mn+2 में आएगा। अगर बेसिक मीडियम मेंशन है तो जो KMnO4 है दैट इज चेंजिंग इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब द सीक्वेंस ऑफ सल्फर इन SO3 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव इज, सीक्वेंस मींस ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है आपने। तो यहां से क्या करोगे, निकाल लो जी, SO3 2 नेगेटिव, सल्फर का x मान लिया, यहां से -6 -2 के बराबर है 4, यहाँ पे 2x -8 -2 के बराबर होगा +3 +5, तो +5 वाला कौन है, ये वाला, तो ये सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, रूल्स क्या है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिएक्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया रिएक्शन में। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, एंड दिस इज होल थिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस
एंड जो MCQs हैं वो मैंने साथ साथ में करवाने की कोशिश की थी। इसको करके देखो, सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई आपको तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये मैटर अच्छा लग रहा है। दिस विल गिव मी मोटिवेशन, जिससे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपके पास और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोस की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।